नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सब तक और आप तमाम दर्शकों का हमारे चैनल में स्वागत है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली के दौरान पार्टी नेता राहुल गांधी ने ये बातें कहीं। राहुल गांधी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा करने से पहले दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में महंगाई और बेरोजगारी के मामले में मोदी सरकार पर हमलावर थे, लेकिन इसे 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा, आप चले जाइए, आज किसी भी दुकानदार, मजदूर, किसान से पूछ लीजिए कि यूपीए और आज के समय में क्या अंतर है। यूपीए के सरकार में 70,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए। नरेंद्र मोदी ने 3 कानून दिए। मजदूरों के लिए यूपीए मनरेगा दिया। मोदी जी ने संसद में मनरेगा को बोला ये बेकार है, आज उन्हें मनरेगा देना पड़ रहा है। कांग्रेस 7 सितंबर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। राहुल गांधी इस पूरी यात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की अपील करेंगे। उन्होंने इस यात्रा के बारे में कहा, इस यात्रा का मकसद आम लोगों से मिलना और उन्हें सरकार की ओर से फैलाए जा रहे झूठ के बारे में बताना। उन्हें बताना है सरकार किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मुझसे ईडी ने 55 घंटों तक पूछताछ की, लेकिन वह 100 साल तक भी मुझसे पूछताछ करे तो मुझे इसकी परवाह नहीं। हमें इस तरह की कार्रवाइयों के खिलाफ खड़ा होना है। ये देश सिर्फ 2 लोगों का नहीं बल्कि किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों नौजवानों का देश है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अभियान भारत जोड़ो यात्रा का मकसद, लिहाजा बेरोजगारी, महंगाई पर वार करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आपको आज बेरोजगारी दिख रही है, वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। आपको एक तरफ बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई। 2014 में एलपीजी सिलेंडर 410 रुपये का था, आज 1050 रुपये का है। पेट्रोल 70 रुपये प्रति लीटर था, आज तकरीबन 100 रुपये प्रति लीटर है। डीजल 55 रुपये प्रति लीटर था, लेकिन आज 90 रुपये प्रति लीटर है। सरसों तेल 90 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था, आज ये 200 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में आम नागरिक बहुत मुश्किल में है, लोग बहुत दर्द सह रहे हैं। जब विपक्ष इन बातों को संसद में उठाना चाहता है, तब मोदी सरकार विपक्ष को संसद में बोलने नहीं देती है। राहुल भारत जोड़ो यात्रा से गांधी और चंद्रशेखर की लीग में खड़े हो जाएंगे। राहुल ने भले ही इस रैली में मोदी राज में महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता बढ़ने के खतरे का मुद्दा उठाया, लेकिन उन्होंने गुजरात, हिमाचल के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव की तैयारी के भी संकेत दिए हैं। इसमें विपक्षी एकता की अपील भी दिख रही थी। राहुल ने कहा, ये विचारधारा की लड़ाई है। हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी और संघ की विचारधारा को हराएगी। भले ही भारत जोड़ो यात्रा को चुनावी राजनीति से अलग रखने की कोशिश हो रही है और कहा जा रहा है कि राहुल हिमाचल, गुजरात चुनाव में प्रचार से ब्रेक लेकर बढ़ती गरीबी, असमानता और सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ आयोजित इस यात्रा में हिस्सा लेंगे, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इसका मकसद कहीं न कहीं 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी से भी भारत जोड़ो यात्रा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए राहुल ने इस सप्ताह की शुरुआत 22 शहरों की यात्राएं की थी। ये एक तरह से चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोश भरने की कवायद के तौर पर भी देखी जा सकती है। उन्होंने दिल्ली में चलो का भी नारा दिया। इस अपील का असर रविवार को दिल्ली महंगाई के खिलाफ उनकी हल्ला बोल रैली में दिख रहा था, जहां कांग्रेस के तमाम नेता जमा हुए थे। राहुल की इस रैली में पार्टी समर्थकों की खासी भीड़ दिख रही थी। बताते चलें कि गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल से लेकर आनंद शर्मा जैसे कांग्रेस के G23 के नेताओं की नाराज़गी, पार्टी से दूरी की वजह से कांग्रेस को जिन आलोचनाओं को सामना करना पड़ रहा है, उसमें रामलीला ग्राउंड की रैली और भारत जोड़ो यात्रा की गहमागहमी कम कर सकती है। ये इसका फौरी मकसद हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की सक्रियता देखने को लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत बटोरने की कोशिश शुरू
हो गई है। 2022 के आखिर में गुजरात और हिमाचल में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा कांग्रेस ने अभी से खुद को मजबूत करने की कोशिश नहीं की तो 2024 के चुनाव विपक्ष तो दूर यूपीए का नेतृत्व करने में इसे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर महीने में कांग्रेस अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। अगर राहुल अध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें आक्रामक नेतृत्वकारी की भूमिका में दिखना होगा और इस हिसाब से इस तरह की रैलियां यात्राएं कांग्रेस के लिए कारगर साबित हो सकती है। जो रामलीला मैदान से हमारे जो कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के और बहुत ही जुझारू नेता हैं, उन्होंने कुछ तस्वीरें हमें भेजी हैं। उन तस्वीरों को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। आज 4 सितंबर है और हम दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हल्ला रैली में शरीक हैं और लाखों की तादाद से जो यहाँ पर किसान मजदूर उपस्थित है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी को सुनने के लिए देश के कोने कोने से यहाँ वो जाबाज कांग्रेस के साथी आज यहाँ उपस्थित हैं उन बातों को जानने और समझने के लिए कि देश में एक जो 2 मैन आर्मी की जो सरकार है उससे कैसे निपटा जाए, उससे कैसे उसको नाश किया जाए, उसको बर्बाद किया जाए। इसलिए आज हम स्वागत करते हैं कि बिहार से एक लंबी चौड़ी तादाद में लोग यहाँ इस रैली में शरीक हुए हैं और उससे रैली के माध्यम से बिहार और उत्तर प्रदेश जो पास में है राजस्थान और हरियाणा तो एक लंबे काफिले के साथ यहाँ उपस्थित है। ये मैदान छोटा पड़ गया है, ये मैदान में लोगों को बैठने की जगह नहीं है और रोड पे जो एरिया है ये ईदगाह का इलाका है, हमदम का इलाका है। ये पूरा रामलीला ग्राउंड के चारों तरफ आधे किलोमीटर में लोग खड़े हैं और लोग यहाँ बने उतारता है अपने नेता को सुनने के लिए। हम तमाम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के साथियों को सुनने के लिए कांग्रेस के पास बिहार से हम तमाम लोग आज देखने का ये मुकाम है। हम आज प्रतिज्ञा लेके हम जाना चाहते हैं भारत में स्थापित करने के लिए हम इस दिशा में अपने आप को भर देने को तैयार रहेंगे। राहुल गांधी जी जो मेरा मिशन है 2024 का जो मिशन है प्रधानमंत्री बनाने का, इसी ग्राउंड से आज नाद होगी और उसका भरपूर जो पूरे देश से कांग्रेस के लोग आए हैं मैं एक बार पुनः उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमारी कोशिश है कि बेहतर खबरें सच्चाई के साथ सच जो ज़मीनी ग्राउंड पर है वो दिखाने की कोशिश करूँगा और मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करने की कोशिश करें, दूसरों तक भेजें। कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर लिख सकते हैं ताकि हमारी शिकायत को हम दूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।